वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सीखने जा रहे हैं ऑपरेशंस रिसर्च का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक असाइनमेंट। सो व्हाट इज असाइनमेंट? इट इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग डिफरेंट टास्क टू डिफरेंट रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी इज अचीव्ड। मीन्स हम जो हमारे डिफरेंट टास्क होंगे उन्हें अलग अलग रिसोर्सेज के साथ क्या करेंगे? एलोकेट, असाइनमेंट करेंगे इस वे में कि हमारी कंपनी का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। अब वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हमारा क्या हो सकता है? लेट्स से अगर कंपनी रिगार्डिंग कॉस्ट कोई डिसीजन ले रही है तो कॉस्ट टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और सर्विस और टाइम टेकन, ये ऑब्जेक्टिव कंपनी क्या करना चाहेगी? मिनिमाइज। इन द सेम वे अगर हम बोलें सेल्स या प्रॉफिट, अगर ऐसे वेरिएबल्स पे कंपनी का ऑब्जेक्टिव है तो वो ऑब्जेक्टिव कंपनी का क्या होगा? मैक्सिमाइज। सो देयर विल बी टू फंक्शंस जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। मिनिमाइज लाइक कॉस्ट, टाइम टेकन टू प्रोड्यूस एंड वेस्टेज, और मैक्सिमाइज क्या होगा? सेल्स, प्रॉफिट्स एंड इनसे रिलेटेड वेरिएबल्स। तो ये कैसे है, इसकी क्लैरिटी के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो ये एक सीए फर्म है जहाँ के जो मिस्टर अक्षय प्रिंसिपल हैं, मीन्स वहाँ का हेड है वो। उनके पास 4 डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 1, 2, 3, 4, आप इनका कोई भी नेम ले सकते हैं। और 4 डिफरेंट टास्क हैं, लाइक टास्क ए जो है स्टैट्यूटरी ऑडिट, टास्क बी टैक्स ऑडिट, टास्क सी जीएसटी कंप्लायंस और टास्क डी आईटीआर फाइलिंग। तो ऐसे 4 डिफरेंट पैरामीटर्स के उनके पास टास्क हैं, मीन्स वर्क है, और उसे एलोकेट करना है डिफरेंट रिसोर्सेज जो उनके आर्टिकल्स मीन्स उनके ट्रेनी हैं। अब सारे ट्रेनीज को या आर्टिकल्स को अगर वो टास्क एलोकेट कर रहे हैं तो उसमें उनको कॉस्टिंग कितनी आ रही है, इसको उन्होंने नंबर्स में आइडेंटिफाई किया है। लेट्स से अगर टास्क ए फर्स्ट आर्टिकल को एलोकेट किया तो उसकी कॉस्टिंग कितनी बन रही है? 16। टास्क ए अगर एलोकेट करते हैं आर्टिकल 2 को तो उसकी कॉस्टिंग कितनी बन रही है? 52। इन द सेम वे टास्क बी अगर एलोकेट हो रहा है थर्ड आर्टिकल को तो कॉस्ट कितनी हो रही है? 8। तो इस कुछ मैट्रिक्स फॉर्म में उनके जो प्रिंसिपल हैं, मींस जो मिस्टर अक्षय हैं, मिस्टर अक्षय ने ये कॉस्टिंग का एक मैट्रिक्स ड्रॉ कर लिया। अब हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं असाइनमेंट का प्रॉब्लम, और उसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1 होता है रो रिडक्शन। आई एम रिपीटिंग, रो रिडक्शन। ये क्या होता है? पूरे रो में से जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट है आपको वो हर सेल वैल्यू में से माइनस करना है। स्टेप 2 दैट इज कॉलम रिडक्शन। मींस जो हमने रो रिडक्शन ऑब्टेन किया है उसमें से हम क्या करेंगे? कॉलम वाइज पिक करेंगे और लीस्ट वैल्यू को लेस करेंगे। ये कैसे होगा अभी हम देखने वाले हैं। और स्टेप 3 मेकिंग असाइनमेंट्स। और असाइनमेंट्स करने के लिए हम जो हमारा साइन यूज करेंगे वो स्क्वायर शेप में होगा, और ये स्क्वायर सिर्फ 0 नंबर पे ही पुट होगा। तो ये कैसे होने वाला है, चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो गिवन प्रॉब्लम है यहाँ पर आर्टिकल्स गिवन है 4 और गिवन है हमारे पास 4 डिफरेंट टास्क। फर्स्ट स्टेप क्या है? रो रिडक्शन। वो कैसे होगा? आप टेबल ड्रॉ करोगे, टेबल 1, लीस्ट एलिमेंट फर्स्ट रो में हमें है 16, सारे नंबर्स में से आपको 16 लेस करना है। तो आपका मैट्रिक्स क्या बनेगा? 16 माइनस 16 इज 0, 52 माइनस 16 36, देन 18 एंड 6। इन द सेम वे नेक्स्ट रो में हमारे पास लीस्ट नंबर है 8, तो यहाँ पे नंबर्स आएंगे 76 माइनस 8 18, 56 माइनस 8 48, 8 माइनस 8 0, 52 माइनस 8 44, लीस्ट नंबर 30। तो आपके नंबर्स ऑब्टेन होंगे 46, 8, 6 एंड 0, एंड लीस्ट नंबर इज 20 इन रो डी। तो आपके नंबर्स ऑब्टेन होंगे 18, 32, 28 एंड 0। सो टेबल 1 हमने ड्रॉ किया है रो रिडक्शन, और इसके बाद हम बनाएंगे टेबल 2। टेबल 2 होगा कॉलम रिडक्शन। आपको टेबल 1 में से कॉलम वाइज लीस्ट एलिमेंट चूज करना है। यहां पर आपके पास ऑलरेडी 0 है, इट मीन्स सभी नंबर में अगर आप 0 लेस करोगे तो वो सेम कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर्स क्या ऑब्टेन हो रहे हैं? 0, 18, 46 एंड 18।
नेक्स्ट रो में आपका लीस्ट एलिमेंट है 8, तो हर नंबर में से क्या लेस होगा 8। 36 माइनस 8 28, 48 माइनस 8 40, 8 माइनस 8 0 एंड 32 माइनस 8 24। यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, तो इट मीन्स 18 0 6 एंड 28, और यहाँ पे भी ऑलरेडी 0 है 6 4 0 एंड 0। तो दो स्टेप्स आपके क्या थे, रो रिडक्शन, और रो रिडक्शन के बाद आप क्या बनाओगे, कॉलम रिडक्शन। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, असाइनमेंट्स करने हैं। असाइनमेंट करने के लिए आपको स्क्वायर शेप की हेल्प लेनी है 0 नंबर की। तो वो कैसे होगा, आपको ये इंश्योर करना है हर रो और हर कॉलम में से एक सिंगल 0 ही सिलेक्ट हो। तो जैसे मैं रो ए में एंटर हो रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक सिंगल 0 है रो और कॉलम वाइज, तो मैं इसकी क्या कर रहा हूँ, असाइनमेंट एलोकेशन। सेकेंड रो में जब मैं एंटर हो रहा हूँ बी में, तो मेरे पास एक सिंगल 0 है रो और कॉलम वाइज, तो अगेन इसकी मैं कर रहा हूँ असाइनमेंट। जब मैं थर्ड रो में एंटर होता हूँ तो मेरे पास सिंगल 0 नहीं है, और जब मैं फोर्थ रो में एंटर हो रहा हूँ तो मेरे पास एक सिंगल 0 है। इट मीन्स इस वाले 0 को हम करेंगे असाइन, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी जीरोज हैं वो हो जाएंगे क्रॉस। और लास्ट में अगर मैं बात करूं रो सी में, मेरे पास है एक सिंगल 0 जिसकी हो गई असाइनमेंट। तो आप चेक करोगे हर रो वाइज और कॉलम वाइज आपके एक 0 जो है सिंगल 0 उसी की सिलेक्शन हुई है। तो इसके साथ हमारा जो टास्क था वो हुआ है कंप्लीट। अब हम लास्ट अपना कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर। जो टास्क ए है, टास्क ए एलोकेट हो रहा है आर्टिकल 1 को, और इसकी कॉस्ट कितनी बन रही है 16। टास्क बी एलोकेट हो रहा है थर्ड आर्टिकल को, जिसकी कॉस्ट कितनी है 8। टास्क सी एलोकेट हो रहा है सेकेंड आर्टिकल को, जिसकी कॉस्ट कितनी है 38। एंड लास्ट डी एलोकेट हो रहा है फोर्थ आर्टिकल को, और इसकी कॉस्टिंग है 20, 24, 44 एंड 82। सो योर लास्ट solution or optimal solution here is 82.